एक शांत और खूबसूरत गांव था, शांतिनगर। ये गांव अपनी सादगी, मेहनतकश लोगों और आपस की मोहब्बत के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सुबह होते ही पंछियों की चहचहाट और किसानों की हल्की सी आवाजें वातावरण को खुशगवार बना देती थी। छोटे छोटे घरों की कतारें, मिट्टी के आंगन और उनमें खेलते बच्चे गांव की असली सुंदरता थे। उसी गांव में एक दूध वाला रहता था। उसका नाम था रामू। रामू की उम्र लगभग 30 वर्ष के आसपास थी। उसका अपना कोई बड़ा परिवार नहीं था, बस उसकी बूढ़ी माँ थी जो बीमार रहती थी। रामू रोज सुबह सुबह बैलों वाली गाड़ी लेकर पूरे गांव में दूध पहुंचाता था। देखने में वो बहुत मासूम और सीधा साधा लगता था और गांव वाले भी उसे ईमानदार समझते थे। लेकिन एक बात थी जो कोई नहीं जानता था, रामू बहुत लालची था। लालच की शुरुआत एक दिन बाजार में दुग्ध संघ का एक अधिकारी आया। उसने बताया कि दूध के दाम बढ़ने वाले हैं, परंतु कुछ कागजी प्रक्रिया पूरी होने के कारण भुगतान समय पर नहीं मिलेगा। रामू को यह बात सुनकर बेचैनी होने लगी। उसकी माँ का इलाज बाकी था और घर में पैसे की कमी होने लगी थी। उसी रात उसने सोच लिया कि वह दूध में थोड़ा सा पानी मिलाकर बेच देगा। उसे लगा, अगर थोड़ा सा पानी मिलाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, सबको तो दूध वैसे ही लगता है। अगले दिन से रामू ने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह पानी की मात्रा बढ़ाता रहा, पहले थोड़ा, फिर थोड़ा और एक दिन तो हाल यह हो गया कि उसका आधा दूध ही पानी बन चुका था। गांव वाले दूध पतला होने की बात तो समझते थे, लेकिन रामू पर भरोसा होने के कारण कोई कुछ नहीं कहता था। वे सोचते थे कि शायद गाय कम दूध दे रही होंगी। पहला शक एक दिन गांव के स्कूल मास्टर श्री दयानंद ने अपनी पत्नी से कहा, आजकल बच्चे दूध पीने के बाद कमजोर महसूस कर रहे हैं, लगता है दूध में कुछ गड़बड़ है। पत्नी ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, चाय भी पहले जैसी नहीं लगती, कुछ तो गड़बड़ है। मास्टर साहब ने तय किया कि वे अगले दिन रामू से सीधे पूछेंगे। अगली सुबह जब रामू मास्टर जी के घर पहुंचा तो मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम मेहनती आदमी हो, लेकिन क्या दूध आजकल थोड़ा पतला नहीं हो रहा? रामू थोड़ी देर के लिए घबरा गया, फिर झट से बोला, नहीं मास्टर जी, गाय कम दूध दे रही है, शायद इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। मास्टर साहब ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शक उनके मन में बैठ गया। गांव में चर्चा शुरू। अगले कुछ दिनों में गांव की औरतों ने भी बात फैलानी शुरू कर दी, अरे बहन, आजकल दूध में मलाई बिल्कुल नहीं आती। हाँ, लगता है इसमें पानी मिलाया जा रहा है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई, पर किसी के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए कोई खुलकर कुछ नहीं कह पा रहा था। सरपंच की योजना। गांव के सरपंच हरिनारायण जी बहुत समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि अगर दूध सच में मिलावटी है तो यह पूरे गांव की सेहत के लिए खतरा है, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। सरपंच जी ने सभी गांव वालों को पंचायत चौपाल में बुलाया और कहा, हम सबको शक हो रहा है कि दूध मिलावटी है, लेकिन बिना सबूत इसी पर आरोप लगाना गलत होगा, इसलिए हम कल अचानक दूध की जांच करेंगे। गांव वाले राजी हो गए। सच सामने आता है अगली सुबह। जैसे ही रामू दूध लेकर गांव में पहुंचा, पंचायत के 2 आदमी उसकी गाड़ी के पास पहुंचे। उसकी गाड़ी के पास पहुंच गए। उन्होंने बिना उसे बताए सीधे दूध से नमूना लिया और उसे जांच के लिए ले गए। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके भीतर डर की लहर दौड़ गई। शाम को सरपंच जी ने पूरे गांव को चौपाल में बुलाया। सबकी सांसें थमी हुई थी। सरपंच जी ने कागज उठाया और गंभीर आवाज में बोले, जांच में पाया गया है कि दूध में 50% तक पानी मिलाया गया है। गांव में हलचल मच गई। सबके चेहरे गुस्से से भर गए। ये तो धोखा है, इतने दिन से हमें पानी पिलाया जा रहा था। रामू को चौपाल में बुलाया गया। वह सिर झुकाए खड़ा था। सरपंच जी ने पूछा, रामू, ये सच है? कुछ देर तक खामोशी रही, फिर रामू की आंखों से आंसू गिर पड़े। हाँ सरपंच जी, मुझसे गलती हो गई। माँ बीमार थी, पैसे कम पड़ रहे थे, मैंने सोचा थोड़ा सा पानी मिलाऊंगा तो कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन लालच बढ़ता रहा। मुझे माफ कर दे, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। सरपंच जी ने गुस्से में नहीं बल्कि नरमी से कहा, रामू, गलती करना बुरा है, लेकिन गलती मान लेना उससे भी बड़ी बात है। गांव की सेहत से किसी को खेलने नहीं देना चाहिए, इसलिए 1 महीने तक तुम दूध नहीं बेचोगे। इस बीच तुम लोगों के घर जाकर माफी मांगोगे। रामू ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं मानता हूं,
1 महीने तक वह गांव वालों की सेवा करता रहा। जो भी काम मिलता वह बिना शिकायत करता। लोग धीरे धीरे उसकी सच्चाई और पछतावे को समझने लगे। असली बदलाव 1 महीने बाद सरपंच की बैठक हुई। गांव वालों ने देखा कि रामू में सच में बदलाव आ चुका है। उसने अपनी गायों की ठीक से देखभाल शुरू की, चारा बढ़ाया और मेहनत से काम करने लगा। उसकी मां का इलाज भी सरपंच और गांव वालों की मदद से हुआ। धीरे धीरे रामू का दूध फिर से पहले जैसा गाढ़ा और स्वादिष्ट हो गया। गांव वाले भी उसके चरित्र बदलाव से खुश हो गए। एक दिन सरपंच जी खुद उसके पास आए। रामू, आज से तुम फिर से गांव में दूध बेच सकते हो। तुम्हारी मेहनत और पश्चाताप को देखकर हमें खुशी है। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुझे दूसरा मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं कभी भी अपने लालच को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। कहानी की सीख, लालच इंसान से उसकी कमाई, उसका ईमान और उसका सम्मान सब छीन लेता है, लेकिन सच्चाई और मेहनत हमेशा इंसान को ऊंचा उठाती है।